वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। सो देखेंगे कि फरवरी के लास्ट 14 डेज़ आप सबके लिए कैसे रहने वाले हैं। आई होप फर्स्ट 14 डेज़ आप सबके लिए बहुत अच्छे गए हों, पॉजिटिवली गए हों और कमिंग 14 डेज़ भी आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए। और यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप इनमें से अपने ऑप्शन से कनेक्ट हो सकते हैं। और इस बार की रीडिंग में आपके लिए ये कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, अ व्हील। तो इसको हम हर रीडिंग के एंड में देखेंगे। सो आप अपना क्वेश्चन चूज़ कर सकते हैं, सोच सकते हैं अपना क्वेश्चन, और फिर रीडिंग के एंड में हम ये व्हील घुमाकर देखेंगे आपके लिए क्या आंसर्स हैं। सो आपको टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ, बट उससे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा बने, मुझ पे ट्रस्ट करके मेरी रीडिंग्स पे आते हैं, इनकरेज करते हैं, कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग पे चलते हैं। वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 1। सो लेट्स सी कि आपके लिए रेस्ट ऑफ द फरवरी कैसे रहने वाला है। सो पहला हमारा कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। सो ये कार्ड बता रहा है कि आप किसी भी सिचुएशन में अगर अभी हैं तो आपको थोड़ा सा उस सिचुएशन के बारे में ओवर थिंक करने से रोकना पड़ेगा खुद को। एक स्टेप बैक लीजिए, दोबारा से फ्रेश माइंड से इस सिचुएशन को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में किस वजह से अराइज हुई है। और ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि शायद आप बहुत टाइम से ओवर स्ट्रेस्ड हैं, ओवरवर्कड हैं, तो अब टाइम है थोड़ा सा ब्रेक लेने का। ये टाइम है अपने प्लान्स को एक बिगर वे में देखने का, सही तरीके से प्लान आउट करने का, कहाँ से आपको शुरू करना है, कहाँ तक आपको पहुँचना है, उसके बीच में आपके पास क्या क्या है करने को। तो ये एनर्जी एक कार्ड लेकर आपके लिए आ रहा है। इस एनर्जी को यूज़ कीजिएगा ताकि आप इस एनर्जी को यूज़ करने से अपने प्लान्स को बहुत सही तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है ऑनर। तो आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में आपको ऑनर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो, चाहे आपकी कंट्री के लिए हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑनर आ रहा है, एक स्टेटस आ रहा है जहाँ पे आप लोगों के बीच में जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे अपने काम के लिए, अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए सोसाइटी को। जस्टिस आ रहा है आपके लिए। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप हमेशा ऑनेस्टी से खड़े रहे हैं और आप जानते हैं कि आप सही हैं, वहाँ पे वो आपकी तरफ जो है जस्टिस आएगा आपके लिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपने बहुत हार्ड वर्क किया है तो उस रिलेशनशिप में आपके लिए जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है, बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप अपने आप को सही तरीके से समझ पाएंगे, जान पाएंगे और अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करके आगे बढ़ पाएंगे। जो भी सच है डेफिनेटली वो रिवील होने वाला है इन द कमिंग 14 डेज। सिक्योरिटी आ रही है आपकी फिनेंसेस में, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी आ रही है। सो आपकी फिनेंसेस को लेकर अगर आप थोड़े इनसिक्योर फील कर रहे थे तो ये कार्ड ये बता रहा है कि कमिंग 14 डेज़ में आपको वो फील होगा कि आप फिनेंशियली सिक्योर्ड हैं और आप इमोशनली भी खुद को ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे, ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे, ज़्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे। ऑल्सो ये कार्ड आपको एक थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि अपने आपके घर में, आपके ऑफिस में जो भी आपके ज़रूरी सामान है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि कोई उसको मिसयूज़ ना कर सके। अब देखते हैं टैरो से आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द सन कार्ड, 5 of cups, the tower, 8 of swords, and we have the chariot.
सो 3 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं आपके पास. सो सन से बिगिन करते हैं. डेफिनेटली सन आपकी लाइफ में वहाँ ब्राइटनेस, वहाँ अपनी वार्मथ पहुँचाए आ रही है जहाँ पर आपकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है. सो ऑनर आपको पहले ही आ गया है, ऑनर आ रहा है. नई अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं. नए आइडियाज़ का इन्फ्लो हो रहा है. नए रिलेशनशिप्स हो सकता है आपकी लाइफ में आए. प्रेगनेंसी हो सकती है या आपके बच्चों की तरफ से न्यूज़, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है. आपकी लाइफ में ज़्यादा फोकस आएगा इन 14 डेज़ में. आप अपने गोल्स को अचीव करने की डायरेक्शन में बढ़ेंगे. जो भी एक ब्रिक वॉल आपने अपने लिए क्रिएट की हुई थी उसको आप कहीं ना कहीं तोड़ेंगे. चाहे वो फियर की थी, इनसिक्योरिटी की थी, अंडर कॉन्फिडेंस की थी, तो वो चीज़ें टूटेंगी और आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे. हैप्पीनेस आ रही है, सक्सेस आ रहा है, मटेरियल हैप्पीनेस इन 14 डेज़ में. हो सकता है आप कोई नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं अपने घर के लिए या अपने ऑफिस के लिए, तो वो वहाँ पे भी आपको मटेरियल हैप्पीनेस मिलेगी. सो सक्सेस, अचीवमेंट्स, एक्नॉलेजमेंट्स, प्रेज, ये सब आपकी लाइफ में इन 14 डेज़ में आता हुआ नज़र आ रहा है. नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली आपने जो अभी तक अचीव नहीं किया था या जो आप नहीं कर पाए थे, उसके लिए आपको अपनी इस नज़रिए को चेंज करना पड़ेगा. अगर आप इस एनर्जी में हैं कि मेरे में कोई कमी थी और मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई या मेरा अच्छा लक नहीं था, तो सन की एनर्जी आपको वही कह रही है कि वो टाइम आपके लिए अब चेंज हो रहा है. गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है. सो अब आप अपनी उन स्किल्स की तरफ देखिए, उन चीज़ों की तरफ देखिए जो अभी भी आपके पास हैं, जिनको यूटिलाइज़ करके आप अभी भी अपनी लाइफ में वो चेंजेस लेकर आ सकते हैं, वो ग्रोथ लेकर आ सकते हैं जो आपको चाहिए और जो आप डिज़र्व करते हैं. द टावर का कार्ड, कुछ बहुत अच्छी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है. कोई मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ईमेल हो सकता है, टेलीफोन कॉल हो सकती है, आपको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है. सो कुछ ना कुछ आपकी तरफ पॉजिटिव आ रहा है जिसकी शायद आपको वेट थी बहुत टाइम से, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है. ऑल्सो ये कोई अनवांटेड चेंजेस भी हो सकते हैं पॉजिटिव वे में. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फायर के साथ काम करने के टाइम. कैंडल्स को या फायर को अनअटेंडेड मत छोड़िएगा, जस्ट फॉर प्रिकॉशन सेक. एंड ऑल्सो यहाँ पर लग रहा है कि सन में बैठना आप लोगों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, विटामिन डी के लिए. नेक रिलेटेड इश्यूज कुछ लोगों को हो सकती है. एंड आगे देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो आप अगर अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे थे, आइसोलेटेड फील कर रहे थे, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप अपने लिए क्या रास्ता बनाएंगे, आपके लाइफ में वो मूवमेंट कब आएगी, तो ये 14 डेज़ में ये मूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है. बाय द एंड ऑफ फेब्रवरी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक मूवमेंट शुरू हो गई है और आप खुद अपनी लाइफ का चार्ज लेते हुए नज़र आएंगे. अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, क्या डिसीजंस है, आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. आपके करियर में ग्रोथ नज़र आ रही है, बिजनेस में ग्रोथ नज़र आ रही है. कोई दूर जिससे आप कहीं कोई हो सकता है फ्रॉम अ डिस्टेंस कोई आपसे मिलने आए, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं. आप नया व्हीकल खरीदने का सोच सकते हैं या व्हीकल की सर्विसिंग का भी दिखा रहा है कि हो सकता है आपको सर्विसिंग कराने की ज़रूरत पड़े. बट येस, बैलेंस आ रहा है और आप अपनी लाइफ में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं. अब देखते हैं किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है इन 14 डेज़ में. इवन फॉर स्टूडेंट्स कोई न्यूज़ आती है उनकी तरफ आ रही है, उनके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो हो सकता है बच्चों के लिए ट्रैवल भी इंडिकेटेड हो सकता है. इम्पेशेंस, थ्रोट चक्रा कार्ड. देन दिस इज़ फसाड. दिस इज़ अगेन सोलर प्लेक्सस चक्रा कार्ड. मैंने आपसे कहा था सन की एनर्जी को यूटिलाइज करिएगा. जॉय, अगेन अ सोलर प्लेक्सस चक्रा कार्ड. सो यहाँ पर इम्पेशेंस बता रहा है कि एक तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है. जो हमारा फर्स्ट कार्ड था, लुक एट द बिगर पिक्चर, ये कार्ड भी ये कहता है कि क्या आप सही बात को बोलने में और ज़्यादा बोलने में एक बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं.
आप उस थिन लाइन को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं? सो यहाँ पर थ्रोट चक्रा पे आपकी कम्युनिकेशन पे काम करने की आपको ज़रूरत है। कितना कम्युनिकेट करना है, कब करना है और क्या कम्युनिकेट करना है, उन सब चीज़ों में क्लैरिटी की ज़रूरत है। पेशेंटली अगर आप चलेंगे तो आपको वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप इम्पेशेंट हो जाएंगे तो जो डिज़ायर्ड और डिज़र्विंग रिज़ल्ट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट कार्ड कह रहा है कि अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड रहिए। जो एक्चुअली आप चाहते हैं उसी पर स्टिक रहिए। आप कौन हैं, आप क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं, जितना आप प्योर रहेंगे, जितना आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे अपनी ऑनेस्टी से, अपनी ट्रुथ से, उतना लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा आपसे फ्रेंडली होंगे, आपको ज़्यादा समझ पाएंगे। नेक्स्ट है जॉय। जॉय एक ऐसा स्टेट है जिसकी हमें वेट नहीं करनी होती है, उसे हमें खुद क्रिएट करना होता है। सो आप कैसे क्रिएट करना चाहते हैं वो जॉय, सिचुएशंस को लेकर, या आप नेचुरली एक ग्रैटिट्यूड पे करके यूनिवर्स की तरफ कि हाँ आई एम हैप्पी, मेरे पास जितना है जो है, और मैं उस जॉय को एक्सेप्ट करता हूँ, क्रिएट करता हूँ या करती हूँ अपनी लाइफ में। सो वो जॉय क्रिएट करने की ज़रूरत है। इस एनर्जी से और इस स्टक एनर्जी से निकलने के लिए आपको जॉय की ज़रूरत है। सो इस पे काम कीजिए, सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम कीजिए, सन में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको हेल्प करेगा। अब देखते हैं आपके लिए ये व्हील क्या कह रहा है। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, आई होप ये आपको क्लियर है। सो लेट अस सी, स्टे पॉजिटिव। 1 2 and 3 वी हैव वेट। सो यहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर है वेट, और यहाँ पे एक एफर्मेशन है, आई ट्रस्ट डिवाइन्स टाइमिंग, आई विल गेट व्हाट आई डिजर्व। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू। ग्रुप 2, तो देखते हैं रेस्ट ऑफ द फेब्रुअरी आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो पहला कार्ड है इमोशंस आर रनिंग हाई। सो यहाँ पर बहुत सारे ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, जो चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं थी ऐसा कुछ होगा। कुछ चीज़ें आपको बहुत खुशी देंगे, कुछ इमोशंस को आपको खुद समझने में टाइम लगेगा। तो ये एनर्जी रहने वाली है रेस्ट ऑफ द 14 डेज़ की, कि कहाँ आपके इमोशंस में एक बहुत ज़्यादा उथल पुथल, ऊपर नीचे आपको फील होंगे, और कैसे आप उसके साथ डील करेंगे। तो ये एनर्जी आपको समझने की फेब्रुअरी के रेस्ट ऑफ द फेब्रुअरी में ज़रूरत पड़ेगी। बट ये पॉजिटिव कार्ड है, सो डेफिनेटली आप पॉजिटिव रहिएगा। एंड सेकंड कार्ड है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। सो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको लग रहा था कि आपके हाथ से निकल रही है, या कोई रिलेशनशिप जा रहा है, या कोई अपॉर्चुनिटी जा रही है, या आपने अपना 100% अभी तक दिया नहीं, आप दे सकते हैं। तो ये आपको यही कार्ड कह रहा है कि अभी टाइम है, आप अपने एफ़र्ट्स को कंसिस्टेंटली करिए और आप अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी आपकी डेस्टिनी ने आपके लिए फ़ाइनल नहीं किया है। सो आप अभी भी कोशिश कर सकते हैं, अभी भी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। नेक्स्ट है गाइडेंस का कार्ड। सबकी लाइफ में गाइडेंस अलग वे में हो सकती है। हो सकता है यहाँ स्टूडेंट्स को कोई गाइड की ज़रूरत हो तो वो उनसे मिलें। हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इमोशनल फेजेस से गुजर रहे हैं जहाँ आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बहुत वाइज और मैच्योर्ड इंसान हो जो आपको हेल्प कर सकता है आपको अपनी सिचुएशन से, उन चीज़ों से डील करने के लिए। सो गाइडेंस डेफिनेटली आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपको कोई मैसेज के थ्रू गाइडेंस मिले, ड्रीम्स के थ्रू आपको डिवाइन से कोई गाइडेंस मिले। सो उस पर ध्यान दीजिएगा। कहीं पे भी अगर गाइडेंस की ज़रूरत लगती है, उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा, शायद वो आपके बेस्ट के लिए है। अभी इंटेंसिटी, हर चीज़ में एक इंटेंसिटी को आप फील कर पाएंगे। हो सकता है आप बहुत इंटेंस मूड में रहें, एक इंटेंस एनर्जी को फील करें, क्योंकि आपके इमोशंस में बहुत उथल पुथल है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी आपको फील होगी, आपकी चीज़ों में, आपकी बातों में हो सकता है वो इंटेंसिटी लोगों को फील हो, या दूसरों की इंटेंस टॉक्स आपको बहुत
जिसे कहते हैं आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। तो कहीं ना कहीं एक इंटेंस एनर्जी आपके साथ रहने वाली है। ग्रोथ, सो डेफिनेटली आप अपने आप को ग्रो करता हुआ देखेंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, इमोशंस को डील करने के लिए, बैलेंस क्रिएट करने के लिए, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ है, या वो एक ये ग्रोथ भी है कि हाँ मटीरियलिस्टिक ग्रोथ भी हो सकती है, फिनेंशियल ग्रोथ भी हो सकती है, स्टूडेंट्स के लिए उनके स्टडीज़ में एक ग्रोथ फील हो सकती है। सो ग्रोथ बहुत पॉजिटिवली आपकी लाइफ में 14 डेज़ में आता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये रिवर्स में आया है, तो मैं इसको ऐसे ही लेने वाली हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो बता रहा है कि जो चीज़ आपको लग रही थी आप लेट गो नहीं कर पाएंगे, फॉरगिव नहीं कर पाएंगे, हील नहीं हो पाएंगे, सो ये 14 डेज़ में आप उस हीलिंग को फील करेंगे। कुछ लोग अपनी लाइफ से उस सिचुएशन को लेट गो होता हुआ देखेंगे, क्योंकि आप वो अटेम्प्ट्स कर रहे हैं और करना चाहेंगे। कुछ सिचुएशंस को, लोगों को आप फॉरगिव करना चाहेंगे, वो भी आप कर पाएंगे। यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि पहले 2 कार्ड्स कह रहे थे कि इमोशंस आर रनिंग हाई एंड नथिंग इज सेट इन स्टोन, तो आप कईयों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको अगर लग रहा है कि आपकी मैरिज या आपके लव्ड वन आपसे दूर चले गए हैं, या कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो वापस नहीं आएंगे, तो वो रिटर्न भी हो सकता है, जिस वजह से आपकी लाइफ में वो हीलिंग आएगी और रीयूनियन आ सकती है। सो ये कार्ड आपको ये कह रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली आप अपने हर एक्शन को, अपने हर ड्रीम को एक्शन में लाते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आपको आगे बढ़ने के लिए हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के लिए हो, चाहे वो आपके बिजनेस को के प्लान्स हों, या स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं, उनको अपने एग्ज़ाम्स के लिए या स्टडी रूटीन के लिए क्या एक्शंस लेने हैं, या कहाँ वो लैक कर रहे थे उसको कैसे कोप अप करना है, वहाँ पे हो। अपनी हेल्थ को लेकर भी आप एक्शंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बेटर करने के लिए। हो सकता है आपको डॉक्टर्स ने कहा हो कि अगर आप हेल्थ पे काम नहीं करेंगे तो सर्जरी भी आपको डायग्नोस हो सकती है, बट यहाँ पर आप उस सर्जरी से बच जाएंगे, बट आपको अपने हेल्थ को बेटर करने के लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे, जो आप लेंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मनी पे फोकस करने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है कि अपनी सेविंग्स में और अपने एक्सपेंडिचर्स में आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के करिएगा। और यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हैं मनी को लेकर, तो वो उस एनर्जी को रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने ऊपर प्लेजर के लिए स्पेंड करने से भी एक मनी में जो स्टकनेस है उस एनर्जी की, वो भी थोड़ी रिलीज़ होती है। सो वो ज़रूरी है इस टाइम पे आपके लिए। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अगर आप लोग कुछ टाइम से, कुछ लोग अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे थे तो आपकी विश फुलफिल हो सकती है। मटीरियलिस्टिक अबंडेंस नज़र आ रही है, आप बहुत हैप्पी, बहुत कंटेंट, इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, आपकी लाइफ में गुड हेल्थ आती हुई नज़र आ रही है इन 14 डेज़ में। सो बहुत पॉजिटिव आप फील करेंगे, बहुत हैप्पी फील करेंगे इस इमोशनल कंटेंटमेंट से। हार्ड वर्क करना आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। आप कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते हार्ड वर्क करने की, जो आपको डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। आप में से बहुत से लोग बहुत एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने लिए कुछ हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करें, जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपको अच्छी रहेगी, अच्छे से सर्व करेगी। खुद को आप नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोग हो सकता है कुछ रिचुअल्स करें। यहाँ पे बच्चों के लिए हो सकता है वो कहीं कंपटीशन के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, सो उसके लिए भी वो एक्शंस ले रहे हैं। अब देखते हैं कि आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। कॉम्प्लेसेंसी, रूट चक्रा कार्ड, मिस्टिसिज्म,
दिस इज थर्ड आई चक्रा कार्ड एंड गॉसिप हार्ट चक्रा कार्ड. हार्ट चक्रा कार्ड डेफिनेटली आपको यहाँ हील करने में हेल्प करेगा. सो अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ओपन रहेंगे, अपनी स्टक एनर्जी से निकलने की कोशिश करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली हीलिंग मिलेगी. बट यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपनी खुशी पे फोकस करें बजाय इसके कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. कॉम्प्लिसेंसी बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों की जो ये भी एक हार्ट ब्रेक के बारे में बता रहा है. कोई ड्रीम शैटर हुई है, कोई कोशिश शायद नाकामयाब हुई है, पर यहाँ पे एक कार्ड बता रहा है कि आप वो सब अचीव कर सकते हैं क्योंकि अभी तक नथिंग इज़ सेट इन स्टोन. इस चीज़ को याद रखिएगा. सो अपनी ड्रीम्स को दोबारा फुलफ़िल करने के लिए वो चार्ज लीजिए, वो हिम्मत लाइए, रूट चक्रा पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नेचर वॉक कीजिए. बिना बेयर फुट आप घास पे चल सकते हैं, रेड चीज़ों को कंज्यूम ज़्यादा कर सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को कह सकते हैं. ये आपको मोटिवेट करने में, फियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ करने में हेल्प करेगा और आप अपने आप को ज़्यादा लाइट फील करेंगे. मिस्टिसिज्म बता रहा है कि जो चीज़ आपसे छुपी हुई हैं, जब वो रिवील होंगी, उनको कैसे आप चैनलाइज करते हैं, उन इमोशंस से आप कैसे डील करते हैं, उस पे फोकस करना ज़रूरी है. कई बार बहुत खुशी होने पर भी हम उसको हैंडल नहीं कर पाते और दुख होने को भी हैंडल नहीं कर पाते. तो अपने इमोशंस को चैनलाइज करना, उन्हें समझना, उस प्रोसेस से गुज़रने के लिए आपको टाइम लगेगा. उस टाइम को लीजिएगा ताकि आप आराम से उस अननोन एनर्जी जो आपकी लाइफ में आने वाली है उससे निकल सकें. अब देखते हैं आपका व्हील आपसे क्या कह रहा है. आई होप आपको नज़र आ रहा है. सॉरी. सो स्टे पॉजिटिव. क्वेश्चन रेडी होगा आपका 1, 2 and 3. बेटर. आई पे ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट डिवाइन हैज़ ब्लेस्ड मी. सो आपकी सिचुएशंस, आपकी फिनेंसेस, आपकी हेल्थ, सब कुछ बेटर होने वाला है इन द कमिंग 14 days, या जो भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड था. थैंक यू ग्रुप 2. वेलकम ग्रुप 3. सो देखते हैं लास्ट के 14 days फरवरी 2022 आपके लिए कैसे रहने वाले हैं. सो यहाँ पर हमारे पास है द फर्स्ट कार्ड विच सेज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स. सो ये टाइम है अपनी ड्रीम्स पे फोकस करने का, गिव अप करने का टाइम नहीं है. अगर आपको अभी तक लग रहा है कि डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब और मेहनत करने की ज़रूरत है अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए. और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा फोकस को बढ़ाना है. मे बी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है आपको. अपने ड्रीम्स को किस तरीके से आप अचीव कर पाएंगे उसको एक नया पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है. बट डेफिनेटली गिव अप करने की एनर्जी में मत आइएगा क्योंकि एंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं. बट इस टाइम पर ज़रूरत है तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की और फोकस रखने की. नेक्स्ट है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. तो यहाँ ये कार्ड बता रहा है कि टाइम टू मूव ऑन इन लाइफ. किसी भी तरीके से अगर आप हर्ट हैं, आप किसी भी एक बैड फेज से निकले हैं, ये टाइम है आगे बढ़ने के लिए. एनर्जीज़ आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में हर एक उस चीज़ को लेट गो करने के लिए जो आपको खुशी नहीं दे रही है, जो आपको स्टक फील कराती है. चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपकी अपनी कोई हैबिट है, चाहे वो सिचुएशन है, लेट गो करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको. यहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर सॉफ्ट रहिएगा. लोगों के तरफ ट्रस्ट मत खोइए, थोड़ा प्यार से उनको देखिए. सिचुएशंस को थोड़ा सा सॉफ्टली, सेंसिटिवली ज़्यादा हैंडल करिए, समझने की कोशिश करिए उनको. तो लाइफ में आपके लिए आगे नए रास्ते खुलेंगे. ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने कर्मास को आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं. चैरिटी, डोनेशंस या किसी को हेल्प करके किसी भी वे में, तो आप यहाँ पर कर्मास को भी थोड़ा सा बेटर करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट है ट्रू लव. सो ट्रू लव कुछ लोगों की लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे आपके लाइफ पार्टनर के फॉर्म में या एक न्यू लव आ रहा है. ये ट्रू लव आपके अपने पैशन की तरफ भी हो सकता है, अपने ड्रीम्स की तरफ भी हो सकता है. सो ये आपकी लाइफ में आ रहा है. इल्यूजन्स.
कुछ लोगों की लाइफ से इल्यूजन्स हट रहे हैं, कुछ लोगों को देखने की ज़रूरत है कि उनके साथ कौन झूठ बोल रहा है, उनके साथ कौन सीक्रेट्स रख रहा है, कुछ छुपा रहा है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कोई एंड ऑफ रिलेशनशिप हो, क्योंकि चीज़ें जैसी दिख रही थी वैसी नहीं हो। सो आपको अपने इल्यूजनरी वर्ल्ड को देखने की ज़रूरत है और रियलिटी चेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम हर एक उस फेज़ से, हर एक उस स्ट्रेस से जो आपको अभी तक बांध के रखा हुआ था। इमोशनली खुद को फ्री कीजिए। कोई फिज़िकल अगर आप पेन बेयर कर रहे हैं तो उससे आपको फ्रीडम मिल सकती है। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत टाइम से फंसे हुए हैं तो यहाँ फ्रीडम आती हुई नज़र आ रही है। बच्चों को हो सकता है एग्ज़ाम से फ्रीडम मिले। सो यहाँ पे फ्रीडम बहुत वास्ट एक वर्ड है जो आप अपने लाइफ में अपनी सिचुएशंस के हिसाब से देख सकते हैं। इन 14 डेज़ में स्ट्रेंथ बहुत काम आने वाली है आप लोगों को। मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ और शायद कईयों के लिए फ़िज़िकल स्ट्रेंथ। अगर आपको अपनी ड्रीम्स की तरफ बढ़ना है तो मेंटली आपको काम करना है। अगर आपको किसी सिचुएशन को लेट गो करना है तो इमोशनली आपको काम करना है। और फ़िज़िकल स्ट्रेंथ आपको अपने हर ड्रीम को पूरा करने के लिए जो भी हार्ड वर्क करना है उसके लिए डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। तो मेडिटेशन करना मून साइकिल्स के साथ या इन जनरल एवरीडे मेडिटेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। अब देखते हैं टैरो से और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर जैसे चैरिटी का आपको गाइडेंस मिला है, सो ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आप अपनी सेविंग्स में और अपने गिव एंड टेक में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करके जो नीडी लोग हैं उनको प्लीज़ हेल्प करिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये टाइम अपने आप से डिसअपॉइंट होने का नहीं है। उन ब्लेसिंग्स को काउंट करने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है जो आपने अपने लिए खुद अर्न की हैं। सो उस अर्निंग से, चाहे वो थोड़ी सी भी अर्निंग हो आपकी, थोड़ा सा भी आपका अचीवमेंट हो, स्टिल वो आपका अचीवमेंट है। उससे मोटिवेट होकर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। डिसअपॉइंटमेंट आपको हेल्प नहीं करेगा। स्ट्रेंथ यूज़ कीजिए और इस को एज मोटिवेशन लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड दिखा रहा है। मैरिज सेरेमनी, एंगेजमेंट सेरेमनी, नया घर लेना, कुछ भी ऐसा आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। एक स्टेबिलिटी रिलेशंस में या एक नया फेज़ ऑफ लाइफ बिगिन होता हुआ नज़र आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंडिंग हो रही है आपकी एक लाइफ साइकिल की, जहाँ पे आप अपने पेन्स को, स्ट्रेस को, वरीज़ को, अगर कोई नहीं भी आपके साथ है तो भी आप उन सब चीज़ों से खुद को मोटिवेट करके उठ के उस स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि ये नंबर 10 का कार्ड है। तो एंडिंग भी है और एक न्यू बिगनिंग आ रही है। ऑल्सो कईयों को हो सकता है सिवियर बैक प्रॉब्लम्स हों, आप एक्यूप्रेंचर इस टाइप की ऑल्टरनेट थेरेपीज़ को भी देख सकते हैं अपनी डॉक्टर से डिस्कस करके। सो वहाँ पे भी आपकी हो सकता है फिज़िकल पेन में एंडिंग्स आ रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कार्ड बता रहा है कि बहुत स्मार्टली और वाइजली अपने डिसीजंस लीजिएगा। अपने हर एक्शन को आप कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं उसकी तरफ पूरा फोकस होना चाहिए, विजडम होनी चाहिए उसकी तरफ। जो चीज़ें सीक्रेटिव रखने की ज़रूरत है उन्हें सीक्रेटिव रखिए, जब टाइम हो तभी रिवील कीजिएगा। करेज आप में आएगा, फियरलेस होके और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी लाइफ में इन 14 डेज़ में डेफिनेटली एक मूवमेंट देखने वाले हैं। अब देखते हैं कि किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। वर्कहॉलिक, ये थ्रोट चक्र का कार्ड भी है। इंस्टिंक्ट, ये आपका क्राउन चक्र का कार्ड है। एंड एक्सेप्टेंस, ये आपका रूट चक्र का कार्ड है। सो डेफिनेटली अपने आप को, अगर आपको हील करना है, फियर्स को फेस करना है, अपनी आपको
जितने भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनसे निकलना है, डेली लिविंग जो है अगर उसको और कंफर्टेबल करना है तो आपको ये रूट चक्र पे काम करना पड़ेगा। मेडिटेशन के थ्रू घास पे नंगे पैर चलना, नेचर से कनेक्ट होना, ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अपने आप को हर तरीके से पहले आप एक्सेप्ट कीजिए। आप जो हैं, आपका जो ट्रू सेल्फ है उसको हर इम्परफेक्शन के साथ एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो खुद को एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में आगे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ पाएंगे, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने ओपिनियंस रख पाएंगे। इंस्टिंक्ट का कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन, आपके इंस्टिंक्ट्स आपको गाइड करेंगे। सो अपने क्राउन चक्रा पे काम करिएगा, मेडिटेशन करिएगा, प्रेयर्स करिएगा। ये 14 डेज़ में आपको डेफिनेटली इनकी ज़रूरत पड़ेगी और ये आपको हेल्प करेंगे। वर्कहोलिक, ये थ्रोट चक्रा का कार्ड है। आपको अपनी आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को, अपने सजेशंस को रखने के लिए बहुत सोच समझ के और क्लैरिटी से रखने की ज़रूरत है। बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज़ को या किसी के साथ किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन या इंट्रैक्शन में कॉन्फिडेंट होना और बहुत क्लैरिटी से अपनी बातों को रखने में आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है कि फोकस ऑन योर ड्रीम्स, हैव फेथ इन देम। तो उसके लिए अगर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो डेफिनेटली अपने आप को जितना आप काम कर सकते हैं करिए, क्योंकि अगर ये एनर्जीज़ अभी आपके लिए आई हैं इसका मतलब यूनिवर्स आपको हेल्प करना चाहता है, आपको आपकी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देखते हैं कि व्हील से आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। आपने क्वेश्चन सोचा ही होगा। स्टे पॉजिटिव एंड देखते हैं 1, 2 एंड 3। सो वी हैव ये येस एंड बेटर के बीच का है। आप इसको चाहे येस ले सकते हैं। एंड इट सेज आई क्लेम द ब्लेसिंग्स, आई वेलकम चेंजेस। सो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं आपको लाने के लिए, प्लीज़ उनको लेकर आइएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकें। थैंक यू ग्रुप 3।